जय हिंद। फिर से हम एक नए वीडियो में आपके साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें जो हम लोग कोशिका के पिछले पार्ट में कुछ कोशिकांग के बारे में हम लोग नहीं जान पाए थे, जो हम बोले थे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आते आते बहुत विलम्ब हो गया क्योंकि बहुत सारे इशू आ चुके थे मेरे साथ, तो इसमें उसको देखेंगे। चलिए, कोशिका की जो बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है तारक काय। तारक काय यानी होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, इसकी खोज जो किए थे वो बेंडेन ने किए थे। कौन किए थे? बेंडेन। और इसका जो नामकरण यानी खोज तो बेंडेन ने किए थे, लेकिन इसका नाम जो देने का कार्य किए थे वो किए थे डी बोवेरी। ठीक है, टी बोवेरी। उसके बाद से देखिए, यह वल जंतु कोशिका में यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। लेकिन शैवाल एवं कवक जो है उनमें ये पाया जाता है, और बाकी अन्य पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है, केवल ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तरकाय कोशिका विभाजन में तरकाय कोशिका विभाजन में सहायक या कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु या स्पाइडल फाइबर का निर्माण करता है। देखिए इसका कार्य क्या है, सबसे पहले समझे। ये देखिए कि हमेशा जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, बल्कि ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। उसमें से भी जो शैवाल एवं कवक है उनमें पाया जाता है, बाकी जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं हैं उसमें नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका काम है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, कोशिका विभाजन करना। जैसे हम आपको बता दिए कि लाइसोसोम, जो पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं कि जब हमें कहीं भी चोट लगती है या कोशिका मर जाते हैं तो उस कोशिका को गलाता है लाइसोसोम। तो आखिर उस कोशिका का जो स्थान खाली हो गया उसके जगह पे नया कोशिका चाहिए। अब नया कोशिका के लिए जो बगल वाली कोशिका है अपने अंदर को, अपने कोशिका को विभाजित करके दो नए कोशिका बना लेती हैं। अब वो विभाजित जिससे करती है वो होता है तारका यानी सेंट्रोसोम। इसके सहायता से ही विभाजित करती हैं। अगर ये नहीं रहता तो विभाजित नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे शरीर में कहीं चोट लगे या कोई भी घाव हो या कोई भी इश्यू हो जो हो तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम पाया जाता है। जबकि हमको पता है कि हमारे दिमाग जो है वो न्यूरॉन कोशिका से बनी होती है। ठीक है, हमारी जो दिमाग है वो न्यूरॉन कोशिका से बनी होती है, जबकि न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसलिए अगर दिमाग में चोट लग गया तो ठीक होने की संभावना नहीं है, मतलब ठीक होगा ही नहीं, इतना समझ लीजिए। बहुत ही रेयर केस में अगर थोड़ा मोड़ा चोट है तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि ब्रेन ट्यूमर देखे हैं, ब्रेन ट्यूमर। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोशिका विभाजन दिमाग में नहीं होगा तो ब्रेन ट्यूमर यानी एक प्रकार का कैंसर का रूप होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कैसे हो जाता है? तो देखिए, दिमाग की जो 90% कोशिकाएं हैं वो बनी होती है न्यूरॉन की, बाकी जो 10% कोशिकाएं हैं वो अन्य कोशिकाएं होती है। अब उसी में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो कभी कभी ब्रेन ट्यूमर देखा जा सकता है। जबकि दिमाग में अगर चोट लग जाए थोड़ा सा भी तो वो सही होने वाला नहीं है, क्योंकि जब कोशिका वो मतलब नष्ट हो जाएगा तो उसकी जगह जगह पे कोई दूसरा कोशिका आने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा, गाड़ी चलाते वक्त हमेशा हेलमेट को पहन के चलना चाहिए, ताकि अगर चोट लग गया, इधर उधर कहीं टूट फूट गया, कट गया, तो उससे कोई बात नहीं, दिमाग में चोट लगा सीधे आदमी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक है, इसी के चलते नई कोशिका का निर्माण भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए, अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। इसका क्या कार्य है? ठीक है, पहले इसकी बेसिक चीजें देख लें। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किए थे। कैमिलो गोल्जी इसको किए थे। यह लाइसोसोम लिपिड का निर्माण करता है, वसा लिपिड का संचयन भी करता है, शुक्राणुओं एवं एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए, इसमें आरबीसी में ये नहीं रहता है, जीवाणु में भी नहीं रहता है, नील हरित शैवाल व माइक्रोप्लाज्मा में ये नहीं रहता है। कौन? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ठीक है, कोशिका का यातायात प्रबंधक भी इसे कहा जाता है। कोशिका यानी ट्रैफिक पुलिस। अब देखिए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का क्या रहे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हुआ, और ऊर्जा का निर्माण के फलस्वरूप हमारे बॉडी में सभी जगह
ऊर्जा एक समान गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल पैर से दौड़ने का काम करता है, यानी उसको पैर में एनर्जी ज्यादा चाहिए। कोई आदमी केवल ये टाइपिंग करता है तो उसको हाथ में एनर्जी ज्यादा चाहिए। कोई व्यक्ति केवल बैठकर पढ़ता है तो उसको ये दिमाग में एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए वहां पे एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। अब मान लीजिए कि हम एनर्जी प्राप्त किए, हमारे बॉडी में सभी जगह एनर्जी बराबर मात्रा में चली गई। अब हम थोड़ा देर दौड़ दौड़ दिए तो पैर की एनर्जी खत्म हो गई। अब जब पैर की एनर्जी खत्म हो गई तो यहाँ की तो एनर्जी सब बची हुई है, ये हाथ की एनर्जी, ये मस्तिष्क, ये सब, ये चेस्ट वगैरह, इस सब का तो एनर्जी बची हुई है ना। तो अब इस एनर्जी को यहाँ पे तो कोई उपयोग खास नहीं है, क्योंकि हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो अपने पैर से कर रहे हैं। तो जब यहाँ की एनर्जी बची हुई है तो यहाँ की एनर्जी को गोल्जी का उठाता है, कहता है कि लो तुमको काम नहीं है, तुम इसको छोड़ो, हम उसको दे देंगे। ये ले जाकर पैर को दे देता है कि लो भाई तुमको काम है, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो मान लीजिए इस हाथ में एनर्जी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पैर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जब तक पैर से दौड़ते रहेंगे एनर्जी खर्च हो रहा है पैर में, लेकिन हमारे शरीर में जहां जहां भी कुछ कुछ एनर्जियां बची हुई हैं उन सबको बटोर कर ले जाकर देता है पैर को। इसलिए हम थकते हैं ना तो पूरे बॉडी से थक जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग केवल पैर से थक गए हैं, ऐसा नहीं होता है। थकते हैं तो पूरे शरीर से हम लोग थक जाते हैं, यानी पूरी शरीर की मांसपेशियां हम लोग की थक जाती है, क्योंकि पूरे शरीर से एनर्जी को ले जाकर जहां पे खर्च होता है वहां पर ही देता है। और इसीलिए इसे यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं कि ये बताता है कि भाई तुम्हारा वहां पे काम नहीं है, तुम इधर से जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, क्या करता है कि उसको रोकता है, पहले कहता है कि इसको जाने दो, ठीक है, पर इसको रोकेगा फिर से कहेगा चलो चलो तुम चलो। ऐसे ही काम करता है गोल्जी का। जहां पे एनर्जी की आवश्यकता होती है वहां पर ये ले जाता है, वहां पे उसको देता है, जहां पे आवश्यकता नहीं होती वहां से उसको हटा देता है, ठीक है। इतना ही काम होता है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का, ये सब याद रखिएगा। चलिए, रिक्तिका या रसधानी किसे कहते हैं? रिक्तिका या रसधानी किसे कहते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में वेकल बोल सकते हैं, ठीक है। रिक्तिका का मतलब, रिक्तिका या रसधानी समझ सकते हैं आप लोग। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसकी जो बाहरी आवरण होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। देखिए, पादप में ये तो बड़ी होती है बल्कि जंतु में यह छोटी होती है। जंतुओं के मुकाबले पेड़ पौधों में रसधानी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आपको फिगर में समझ सकते हैं या आपको गूगल वगैरह पे आर्टिकल इसका मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यानी पादप के मुकाबले जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है और पादप में रसधानी बहुत बड़ा होता है। चलिए, जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? जल संतुलन को कार्य करना, ठीक है। इसमें जल इकट्ठा रहता है यानी जल संतुलन को कार्य करता है। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग तो हर समय तो पानी की आवश्यकता पूर्ति हो नहीं सकती है, हर समय हम लोग पानी की उपयोग कर नहीं सकते हैं, तो जिसके कारण हम लोग एक साथ पानी पी लेते हैं, ठीक है। जो कार्य होना होता है वो कार्य होता है और बाकी जो स्टोर होता है वो रसधानी में स्टोर हो जाता है। जबकि पादप कोशिकाओं में ये कठोरता का भी काम करती है, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी यही है। तो देखिएगा कि पादप कोशिकाओं में ये क्या करेगी? कठोरता का काम करेगी। जैसे पेड़ पौधों का जो क्या होता है बॉडी देखें, वो कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है मनुष्य के या जंतुओं के मुकाबले। तो इसका काम क्या है समझिए कि जंतु में केवल जल संतुलन का कार्य करेगी, जबकि पादप में ये कठोरता का कार्य करेगी। चलिए, अब आते हैं केंद्रक पे। ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिकाओं का मेन जो मालिक कहा जाता है उसे केंद्रक को कहा जाता है। देखिए कैसे करें कि इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। रॉबर्ट ब्राउन एक मतलब वैज्ञानिक है, वो इनकी खोज किए थे। अब केंद्रक में प्रोटीन 85% पाया जाता है, आरएनए 10% पाया जाता है और डीएनए 5% पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5% पाया जाता है, किसमें? केंद्रक में। अब देखिए, इसमें एक क्रोमोटीन, जो जीवाणु एवं निर्हलित शैवाल होते हैं ना, उसमें केंद्रक उतना मतलब विकसित नहीं होता है या नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि क्रोमोटीन पाया जाता है। क्रोमोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन का एक बना होता है, ये भी केंद्रक का ही कार्य करता है। ये क्या होता है? जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इससे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, करें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। केंद्रक झिल्ली कहिए या कला कहिए, ये किसी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, ठीक है, लाइपोप्रोटीन की। केंद्रक द्रव्य, अब केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं? केंद्रक की सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोल देंगे? केंद्रक झिल्ली बोल देंगे, ठीक है। केंद्रक की जो सबसे बाहरी आवरण होती है उसे केंद्रक झिल्ली बोल देंगे। अब वो क्या होती है जी?
किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। जबकि केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, इस ये बनी होती है न्यूक्लियो प्रोटीन की। इसे कैरियोलिम्फ का भी कहते हैं, केंद्रक द्रव को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का निर्देशक या नियंत्रक इसे कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका का निर्देशक या नियंत्रक कहते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन जो है वो प्रोटीन व डीएनए का बनी होती है। अब देखिए डीएनए क्या है? डीएनए हम लोग में अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। इसको खींच दीजिएगा तो इसमें के जीन, इसकी क्रियात्मक क्या होती है? जीन होती है। जैसे हम लोग की बॉडी की क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, उसी प्रकार डीएनए की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन पढ़ेंगे। जब हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे उसमें भी इसको डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन किसकी बनी होती है जी? प्रोटीन वो डीएनए की। क्रोमेटिन किसकी बनी होती है? प्रोटीन वो डीएनए की। ठीक है, अब देखिए केंद्रक का आखिर कार्य क्या है? केंद्रक की आखिर क्या कार्य है जो हमारी कोशिकाओं में? तो सबसे पहले यहीं से हम लोग समझेंगे ये वाला, कोशिका का निर्देशक या नियंत्रक इसे कहते हैं। यानी कोशिकाएं में जितनी भी क्रियाएं हो रही है सबको नियंत्रण करने का कार्य जो होता है केंद्रक को ही होता है। और जितनी भी कोशिकाएं कार्य करती हैं वो केंद्रक के हिसाब से ही कार्य करती है, अपनी मर्जी की नहीं करती है। देखिए करती तो अपनी बल के अनुसार है, लेकिन केंद्रक बताता है कब किसको क्या करना है। यानी सबको निर्देशक यानी आदेश देता है कि तुम यहाँ पे ये मत करो, तुम उधर जाओ। ठीक है, तुम अभी काम मत करो, तुम बैठे रहो, इसको काम करने दो, ऐसे करके निर्देशक देता है या पूरे कोशिकाओं को नियंत्रण करके रखता है। इसी में हम लोग को गुणसूत्र भी मिलते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा माना जाता है। ठीक है, यानी 46। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम इसी में पाया जाता है। अब गुणसूत्र में डीएनए एवं आरएनए होते हैं, इससे क्या होता है? अनुवांशिकता का पता लगता है। अनुवांशिकता यानी जो, जैसे मान लीजिए कि जैसे पिता है उसी के आकार का उनका अगला संतान होगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसकी जो खासियत है वो स्थानांतरित होते रहती है। ये गुणसूत्र का खासियत है। तो केंद्रक का स्पेशल कार्य क्या है? देखिए केंद्रक में क्या क्या हमको क्या याद रखना है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। इसमें क्या क्या चीजें से बनी होती है ये ध्यान दीजिएगा। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? हम लोग को कोशिका में नियंत्रण का कार्य करता है, यानी नियंत्रक कहलाता है केंद्रक। रिक्तिका का काम क्या है? जंतु में जल संतुलन, और पादप में इसका कार्य क्या है? तो ये कठोरता प्रदान करता है। गोल्जी का क्या काम क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब यातायात यानी सामानों को भेजने का काम करता है। ठीक है, इसका कार्य है कि सभी जगह पे मतलब जहां पे जो चीज की आवश्यकता नहीं है वहां से हटाकर जहां पे आवश्यकता है वहां पर ले जाया जाए। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। ये बहुत जरूरी है, ये हमारे बॉडी में अगर नहीं रहता तो हम लोग को बॉडी में कोई भी घाव हो जाए वो ठीक होने वाला नहीं है। अब सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन जो बोले वो सबसे ज्यादा सबसे तेजी से जो होता है ना वो लीवर में होता है। लीवर में कोई चाकू भी मार देगा ना वो अपने आप मरम्मत कर देगा उसको। ठीक है, आज सबसे कम होता है दिमाग में होता है, वो ठीक होकबे नहीं करेगा अगर थोड़ा सा भी चोट लग गया। देखिए इसलिए दिमाग को देखिए एकदम एक मतलब तगड़ा खोपड़ी के द्वारा इसको क्या किया गया है? पैक कर दिया गया है, एक हड्डी के द्वारा इसको पैक किया गया है। ठीक है, ताकि दिमाग को सुरक्षा मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में सभी डिटेलिंग जान चुके हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत है कोशिकाओं से, अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो या आपको मतलब जरूरी लग रहा है कि उस टॉपिक को फिर से रिपीट कर दें तो कृपया आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और कमेंट से बताइएगा कि मतलब क्या क्या टॉपिक है और इसमें आपको ऐड करना है या क्या टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद।